स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपका एसबीसी न्यूज चैनल पर। आप देख रहे हैं आज दोपहर 12 बजे तक की फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए दोस्तों एक नजर उन बड़ी खबरों के हेडिंग्स पर। पहली बड़ी अपडेट राजस्थान से है, जहां राजस्थान में 90 निकायों के चुनाव परिणाम में कांग्रेस को बहुमत, भाजपा का सुपड़ा साफ। जी हां दोस्तों, इसी के साथ में दूसरी बड़ी अपडेट बिजनौर से है, जहां बिजनौर में उमड़ी किसानों की भारी भीड़। राकेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत बोले समाधान तक दिल्ली में कायम रहेगी किसानों की मोर्चाबंदी। तीसरी बड़ी अपडेट हरियाणा से है, जहां कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी को हरियाणा में एक और झटका लगा। किसानों के समर्थन में विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने छोड़ी पार्टी। इसी के साथ में राज्यसभा में आज पेश होंगे ये 3 विधेयक। जानिए कितने महत्वपूर्ण है आपके लिए। देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर लेकर दाखिल न हो सके किसान, इसलिए टिकरी बॉर्डर पर सड़क खोद लगाए बड़े बड़े किले, तस्वीरें वायरल। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट राजस्थान से है, जहां भाजपा प्रत्याशी को मिला केवल अपना वोट। राजस्थान में निकाय चुनाव में चला एक वोट का खेल। इसी के साथ में अगली बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां लखीमपुर खीरी में किसान ने पेट्रोल डालकर लगाई आग। ट्रैक्टर के फर्जी कागज मिलने से था परेशान। इसी के साथ में अगली बड़ी अपडेट भी उत्तर प्रदेश से, जहां सुबह सभा अध्यक्ष राजभर का दावा, गठबंधन में शामिल होंगे शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल सिंह ने कहा कि अभी कोई फैसला नहीं। इसी के साथ में सभा ने बजट को बताया निराशाजनक। अखिलेश यादव ने उठाया सवाल। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों को क्या मिला। और इसी के साथ में आखिरी बड़ी अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां महाराष्ट्र में पोलियो की दवा की जगह बच्चों को पिला दिया सैनिटाइजर, हालत बिगड़ी। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारे चैनल एसबीसी न्यूज पर बने रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। इसी के साथ में जानेंगे आज की उन बड़ी खबरों को विस्तार से। इसी के साथ में पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि राजस्थान में 90 निकायों के चुनाव परिणाम आए। कांग्रेस को बहुमत मिला। 3034 वार्डों में से कांग्रेस 1194 में जीती है, जबकि भाजपा 1146 में जीत दर्ज कर पाई। निर्दलीय उम्मीदवार 631 वार्डों में जीते, यानी कि उनके समर्थन के बिना निकायों में कांग्रेस बोर्ड नहीं बना पाएगी। बोर्ड के चेयरमैन के लिए वोटिंग 7 फरवरी को होगी। इसके बाद ही अंदाजा लग पाएगा कि निर्दलियों का रुझान किस पार्टी की तरफ होगा। इसी के साथ में दूसरी बड़ी अपडेट आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सोमवार को भारतीय किसान यूनियन की किसान सम्मान महापंचायत में राकेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत ने कहा कि समस्या का समाधान निकलने तक किसानों की दिल्ली में मोर्चाबंदी जारी रहेगी। वहीं भाकियू नेताओं द्वारा लगातार राजनीतिक नेताओं को मंच नहीं देने की घोषणाओं के बावजूद इस महापंचायत में रालोद नेता जयंत चौधरी ने मन साझा किया। भाकियू की बिजनौर के ITI मैदान पर हुई महापंचायत में गौरव टिकैत ने किसानों की भारी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार 3 कृषि कानूनों को मान प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए, न ही किसानों के स्वाभिमान को खत्म करने का षड्यंत्र करे। उन्होंने कहा कि जब तक कोई हल नहीं निकलता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसी के साथ में दिल्ली में किसानों के जितने भी मोर्चे हैं वो लगे रहेंगे। किसान नेता युद्धवीर सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत सरकार ने जो षड्यंत्र किया है उसके लिए प्रधानमंत्री गुरुद्वारा शीशगंज जाकर माफी मांगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यह लड़ाई देश के हर किसान की है, इसलिए हर घर के सभी सदस्यों को गाजीपुर बॉर्डर पर चलना पड़ेगा। इसी के साथ में राष्ट्रीय लोकदल रालोद नेता जयंत चौधरी भी महापंचायत में पहुंचे। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि इस आंदोलन से पूरे उत्तर भारत में क्रांति सी दौड़ गई। प्रधानमंत्री को जनमत के आगे झुककर एक कदम पीछे लेना चाहिए। उन्होंने सोमवार को हुई महापंचायत को शक्ति प्रदर्शन बताते हुए अपने पिता अजीत सिंह की भी इसमें भूमिका का जिक्र किया। अगली बड़ी खबर हरियाणा से है, जहां बीजेपी के एक पूर्व विधायक ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हरियाणा के भाजपा नेता और पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ समर्थन देते हुए सत्ता में बैठी बीजेपी का साथ छोड़ दिया। उन्होंने कल अपने गांव दौलतपुर में आयोजित पंचायत में अपने फैसले की घोषणा की बाद में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि तीनों कृषि कानून किसान विरोधी है, जिन्हें तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। इसी के साथ में पूर्व विधायक ने कहा कि मेरे गांव में पंचायत हुई थी, उन्होंने मुझे निर्देश दिया था कि मैं आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में पूरी तरह से आ जाऊं। उसके बाद ही मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व विधायक ने आगे ये भी कहा कि मैं किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई लड़ूंगा। इसी के साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्यसभा में मंगलवार को 3 विधेयकों को पेश किया जाएगा। इन विधायकों में प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण बिल 2020, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन बिल 2020 और नेशनल अलाइड फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन बिल 2020 शामिल है। इसी के साथ में पहला जो बिल है, इस बिल का प्रावधान विशेष वर्ग की महिलाओं के लिए किया जाएगा। इसके अंतर्गत दुष्कर्म पीड़िता, सगे संबंधियों की बुरी नजर की शिकार पीड़िताएं, दिव्यांग और नाबालिग शामिल होंगे। वहीं अगर दूसरे विधायक की बात करें तो प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण बिल 2020 को पिछले साल मार्च 2020 में लोकसभा में पेश किया गया। सितंबर में विधेयक को
को पास कर दिया गया था। इस बिल में प्रमुख बंदरगाहों को अधिक लचीलापन प्रदान करने और उनके शासन को पेशेवर बनाने का प्रावधान है। ये विधेयक मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 को निरस्त करने और इसे नए कानून के साथ बदलने वाला बिल है। और इसी के साथ में अगर तीसरे विधेयक की बात करें तो इसके तहत नर्सिंग प्रशिक्षण को नियमित करने के लिए विशेष नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफ कमीशन बनाया जाएगा। अगली बड़ी खबर किसान आंदोलन से है, जहां दिल्ली पुलिस ने दिल्ली आने वाले सभी रास्तों को बंद करना शुरू कर दिया। इसी के साथ में दिल्ली पुलिस ने सड़कों को खोदना शुरू कर दिया है और बड़ी बड़ी किले लगा दी ताकि किसान किसी भी तरीके से दिल्ली के अंदर प्रवेश ना कर सके। और इसी के साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गृह मंत्रालय ने 2 तारीख तक इंटरनेट सुविधा पर रोक लगा रखी है। दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर के पास की सड़कों पर बड़े बड़े किले लगवाई है और सड़क भी खोद दिए। सड़कों पर लगी ये किले इतनी मोटी है कि इनको पार कर पाना किसी भी ट्रैक्टर के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि दिल्ली से सटे अन्य सीमाओं पर भी पुलिस भारी तैयारी कर रही है, यहाँ तक कि गाजीपुर बॉर्डर पर भी बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। इसी के साथ में अगली बड़ी खबर राजस्थान से है, जहां राजस्थान में भाजपा प्रत्याशी को केवल अपना वोट मिला। राजस्थान निकाय चुनाव में चला एक वोट का खेल। इस बार हो रहे निकाय के चुनाव में बिदासर नगर पालिका के वार्ड नंबर 16 से भाजपा प्रत्याशी थे धर्मेंद्र। जब चुनाव के नतीजे निकले तो भाजपा के धर्मेंद्र को सिर्फ 1 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी यूनुस खान को 401 वोट मिले। राजस्थान के 20 जिलों की 90 नगर निकायों के चुनावी नतीजे आ गए। दरअसल इस बार हो रहे निकायों के चुनाव में बिदासर नगर पालिका के वार्ड नंबर 16 से भाजपा प्रत्याशी थे धर्मेंद्र। जब चुनाव के नतीजे निकले तो भाजपा के धर्मेंद्र को सिर्फ 1 वोट, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी यूनुस खान को 401 वोट मिले। यूनुस 401 वोट लेकर विजेता घोषित हो गए, लेकिन 1 वोट पाने वाले धर्मेंद्र को उनके अपने घर वालों तक का वोट नहीं मिला। हालांकि नोटा भी धर्मेंद्र से 3 वोट से आगे रहा। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां लखीमपुर खीरी में एक किसान ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। घटना के बाद तुरंत किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। ये किसान ट्रैक्टर के फर्जी कागज मिलने से परेशान था। ये मामला लखीमपुर खीरी जिले के थाना सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां के मोहल्ला हिदायत नगर में रहने वाले 47 वर्षीय वसीम ने एक पुराना ट्रैक्टर 3,75,000 में खरीदा था। वसीम ने बताया कि ट्रैक्टर शोरूम मालिक ने उसको ट्रैक्टर के कागज नकली दे दिए थे। कागजों पर दिया गया इंजन नंबर और चेसिस नंबर ट्रैक्टर के इंजन नंबर चेसिस नंबर से मैच नहीं कर रहा है। इसको लेकर वसीम पिछले 2 साल से फर्म के चक्कर लगा रहा था। वह लगातार ट्रैक्टर के असली कागज मांग रहा था। वसीम ने बताया कि रविवार को उसके 2 बजे ट्रैक्टर के शोरूम पर बुलाया गया था। उसने ट्रैक्टर के असली कागज मांगे तो मालिक और वसीम में विवाद हो गया। फर्म के मालिक से हुए विवाद के बाद किसान ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। आसपास के लोगों ने किसी तरह आग बुझाई, लेकिन तब तक किसान गंभीर रूप से झुलस गया था। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार को दावा किया कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव सभा से गठबंधन करने के बजाय उनके भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल होंगे। हालांकि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने उनके इस दावे को खारिज किया और कहा कि इस सिलसिले में शिवपाल ही अंतिम निर्णय लेंगे। सुबह सपा के अध्यक्ष राजभर ने भाषा से बातचीत में दावा किया कि 2 दिन पहले उनकी लखनऊ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात हुई थी और इस दौरान उनके भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल होने को लेकर बातचीत हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को अपना तीसरा बजट संसद में पेश किया। भाजपा और एनडीए के अन्य घटक दलों ने जहां बजट को आम आदमी की आशंकाओं पर खरा बताया, वहीं विपक्षी दलों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि इस बजट ने उन सभी प्रदर्शनकारी किसानों को क्या दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा कहती थी कि वो सभी की आय दोगुनी करेगी। क्या इस बजट में किसानों की आय दोगुनी हो रही है? हमारे युवा जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए काम रोजगार के लिए इस बजट में क्या व्यवस्था की गई? इसी के साथ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बजट को लेकर केंद्र सरकार से ट्वीट के जरिए कई सवाल किए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को बजट पेश होने के बाद ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि संसद में आज पेश केंद्र सरकार का बजट पहले मंदी और वर्तमान में कोरोना प्रकोप से पीड़ित देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को संभालने और यहाँ की अति गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई आदि की राष्ट्रीय समस्या को क्या दूर कर पाएगा। और इसी के साथ में आखिरी बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में यवतमाल जिले में पोलियो टीकाकरण के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई। स्वास्थ्य कर्मियों ने 12 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह सैनिटाइजर पिला दिया, जिससे बच्चों की हालत बिगड़ गई। आनन फानन में बच्चों को जिला अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। घटने की जांच के आदेश दिए गए हैं। बीते रविवार की रात बच्चों को उल्टियां होने लगी। इस दौरान 12 में से 4 बच्चों को आनन फानन में यवतमाल जिला अस्पताल ले जाया गया, जबकि अन्य बच्चों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ। जिलाधिकारी एम देवेंद्र ने कहा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ में दोस्तों, आपका हमारा चैनल पर अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करना न भूलें।